नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में क्या खास होता है, वहीं पे हम आपको दिखाते हैं समस्या हो तो घंटी बजाओ, समस्या हो तो घंटी बजाओ को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश से नहीं देश से ही घंटी बजाई जाती है, समस्या भी हम दिखाते हैं। तो इस समय हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ में जहाँ पे आप ये पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये व्यवस्था की अव्यवस्था आपको दिख रही है। ये अंशुल सोसाइटी है जिसके अंतर्गत श्री राम कॉलोनी आती है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र की अव्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोगों से वादे किए गए थे। जब उन्होंने अपने सपनों का मकान लिया था तो उनसे कुछ वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे 10 साल 20 साल 30 साल हो गए लोगों को यहाँ रहते हुए, लेकिन वादे अधूरे हैं। यहाँ के क्षेत्रवासी हमारे साथ में, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। तो क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या वही मूलभूत समस्याएं हैं। हर व्यक्ति की समस्या यही होती कि पानी निकास बढ़िया हो जाए और हमारे घर पे सड़क बन जाए, सीवर पड़ जाए। जैसा कि आप देखेंगे जो भी यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इस पूरी कॉलोनी में सारी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर जो भी सुविधाएं जब आपने मकान लिया था या जमीन लिया था यहाँ पे, तो क्या क्या सुविधाएं आपको देने के लिए वादा किया गया? सुविधाएं जैसा कि हर एक जो बिल्डर होता है या जो सोसाइटी मालिक होता है, वो हमेशा यही कहता है कि भाई बढ़िया हम आपको सड़क देंगे, आपको सीवर देंगे, नाली देंगे, खड़ंजा देंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पे जो भी कार्य अगर छुटपुट कार्य हटा दिए जाएं तो यहाँ पर जो भी कार्य दिखेगा वो व्यक्तिगत प्रयासों से ही कार्य हुआ है। ऐसा नहीं कि उनके द्वारा प्रयास किया गया, जबकि यहाँ पर सैकड़ों प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है, बेचे गए हैं, मकान भी बेचे जा रहे हैं। और मेरा इस बात से विरोध कतई नहीं है कि वो बेचें, वो उनकी ज़मीन है, लेकिन हमारा विरोध ये है क्या हम सही से रह भी नहीं सकते। इस कॉलोनी का प्रॉपर निकास, तो पानी का तो निकास, ड्रेनेज सिस्टम तो होना चाहिए। बरसात में यहाँ पर नाव चलने लायक स्थिति हो जाती है। और अभी भी अगर आप मौके पर जाएंगी, चाहे जिस गली में जाइए, हर गली आपको बिल्कुल गंदगी से पटी हुई पड़ी मिलेगी आपको, और बीमारियों का अंबार लगा हुआ। आए दिन कहीं डेंगू, चिकनगुनिया। हमको एक बार डेंगू में स्वयं हमें हो चुका है, और करीब हमारे और माताजी हम दोनों लोग एडमिट रहे। आपने कितने साल पहले यहाँ जमीन लिया था? हमने करीब जमीन लिया था 2013-14 में। 2013-14 में। 2026 हो गया। जी जी। तो तब से और अब से जो है कोई भी आप लोगों को सुविधा नहीं दी गई? नहीं, कोई। कहाँ अपनी समस्या के लिए आप लोग गए हैं गुहार लगाने? समस्या के लिए हम लोगों ने व्यक्तिगत उनसे अनुरोध किया, जो कॉलोनी के डेवलपर हैं, जो सोसाइटी के मालिक हैं, हम लोगों ने उनसे व्यक्तिगत भी कहा, हम लोगों ने पत्राचार भी किया, हम लोगों ने ऊपर भी जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे भी अपनी बात मौखिक लिखित रूप में देने का प्रयास किया, लेकिन अभी निराकरण कुछ हो नहीं पाया। तो अंशुल विहार सोसाइटी जो है आपके, और जो इसके मालिक हैं, तो उनका क्या कहना है इसका? अब उनका कहना है कि हम विकास करा रहे हैं, तो विकास करा रहे हैं तो दिखना तो चाहिए धरातल पे। और सबसे बड़ी कमी ये है कि आप कोई भी, जैसे नाली बनवाया आपने, कहीं पर किसी से बैठ के किसी से चर्चा हुई होती कि क्या कमी है, क्या हमको करना चाहिए, कौन सी आपकी नीड्स है, तो जब वो आके समझते चीज़ों को तो हम लोग अपनी बात उनसे रखते। हम लोग उनके यहाँ गए भी बात करने के लिए, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष आज तक नहीं निकल पाया। ये पत्र हम आपको दिखाना चाहेंगे। महापौर को पत्र दिया गया, 1.5 साल होने वाले हैं, 1.5 साल से अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो जब आप लोग महापौर के पास पत्र लेके गए थे, उन्होंने क्या कहा? हम गए थे, ये एक बार ये 2025 में हुआ था संपूर्ण समाधान दिवस। अच्छा, समाधान दिवस में नगर आयुक्त सरदार जी एक थे, मैं स्वयं मिलके ये एप्लीकेशन दी कि मेरी ये सोसाइटी में समस्या है और ये हमारी पूरी की जाए। जैसे लिखा हुआ, मैं प्रार्थीगढ़ फैजुल्लागंज 2 गली नंबर 8 श्रीराम कॉलोनी निवासी हैं। ये गली का पूरा इनका जो समस्या यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। इसकी बाकायदे देखो रिसीविंग है, फोटो दिखाइए इसकी। लेकिन आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि नगर आयुक्त से मैं डायरेक्ट समस्या बोल के, लिखित में दे के, रिसीविंग करवा के सब कुछ किया, लेकिन इसका निस्तारण कुछ नहीं हुआ। इसके लिए आप थोड़ा और क्या अब आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करने के लिए आगे? देखिए, कॉलोनी जो श्री राम कॉलोनी है उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो आज जो कॉलोनी की बैठक हुई, जैसा कि होती रहती है बैठक, बहुत दिनों के बाद अब सब लोगों ने ये मन बनाया है कि अगर 1 सप्ताह का समय दिया गया है उनको, अगर 1 सप्ताह में उनकी तरफ से कोई पहल नहीं होती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो कार्य हो रहे हैं उनको रुकवाने के लिए बाध्य होंगे। फिर चाहे जो स्थिति हो, फिर उसके लिए वो भी जिम्मेदार होंगे, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम अपनी बात शासन प्रशासन को भी अवगत कराएंगे पत्र के माध्यम से, और जो सोसाइटी के जो भी ओनर हैं उनको भी हम लोग बात करेंगे कि हाँ, अगर 1 सप्ताह तक अगर आपके द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की गई तो जो भी प्लॉट बन रहे हैं
उनके द्वारा जो बनवाए जा रहे हैं। हम लोग उस पर गहरी आपत्ति दर्ज करेंगे और वहाँ कार्य नहीं होने देंगे, काम रुकवा देंगे। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे श्री राम कॉलोनी में, यहाँ पे जो लोग भी आ जा रहे हैं, ये गड्ढा युक्त सड़कें आपको दिख रही हैं, जहाँ पे कभी भी कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकता है। यहाँ के क्षेत्रवासी जो है लगातार कई सालों से जो है गुहार लगा रहे, शासन से प्रशासन से लगा रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें दिख रही, ये गंदगी आपको दिख रही है। यहाँ के क्षेत्रवासी जो है विगत कई सालों से परेशान है और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि ये घर नहीं है, ये कूड़ादान बना हुआ है। और भी क्षेत्रवासी तो उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा नाम मुकुल पांडे है। मैं अभी पिछले 6 महीने से आया हूँ। 6 महीने से आए हैं यहाँ पे। जैसे मैं मकान मैंने लिया, मेरे पड़ोस के बीच रहने वाले कई हमारे पड़ोसियों ने जो पिछले 5 वर्ष से कोई 6 वर्ष से रह रहा है, इतनी बुरी पीड़ा उनके दिल में है कि मैं 6 महीने में उनकी व्यवस्था यहाँ की देख चुका हूँ, परेशानी देख चुका हूँ। जो लोग पिछले 6 साल से रह रहे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं। घरों में पानी जाता है, घरों में मच्छर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं। अब व्यवस्था इतनी कि महिलाएं सुबह जब बच्चों आपका घर किधर पड़ता है? मेरा 7 नंबर गली में है। 7 नंबर। जैसे कि लोग यहाँ से आते होंगे तो लोग यहाँ आने से पहले 100 बार सोचते होंगे, जब पानी यहाँ भरता होगा तो गड्ढा तो दिखता नहीं होगा, गड्ढे के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी और गाड़ी पलट भी जाती होगी। मैम, मेरे साथ जो व्यक्तिगत हुआ, मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ, मेरी बच्चे छोटे छोटे और भी इस कॉलोनी में रहते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ने महिलाएं जाती हैं, तो कितनी बार महिलाएं इस रोड पे गिर गई हैं कि बच्चों का फ्रैक्चर हो गया है, मेरी वाइफ को भी चोट लग गई है। तो कहने का मतलब है श्री राम कॉलोनी, अंशुल का बिहार कॉलोनी में इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि शायद ये लगता है लखनऊ परिसीमन में ना आके शायद लखनऊ से हम 50 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी अव्यवस्था का कारण जो है, मैं अपने संक्षिप्त शब्दों में कहूँगा, जो यहाँ के जमीन के ऑनर है रस्तोगी जी, उन्होंने सोसाइटी तो डेवलप कर दिया, औने पौने मन माने दामों में ज़मीनें बेची, किसी प्रकार की यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई। तो ये निवेदन है कि रस्तोगी जी से कहा जाए, यहाँ के बिल्डरों से कहा जाए कि जो क्षेत्रवासी हैं उनको प्रॉपर सुविधा प्रदान की जाए। तो कैमरामैन से मैं कहूंगी उधर वो घर दिखाए जिसपे लिखा है श्याम कुंज। घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो कचरा दान पड़ा हुआ है, लोग तो घर की तारीफ करते होंगे, लेकिन जब वो घर दूर से देखते होंगे तो उनको घर सुंदर लगता होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर एंट्री करते होंगे तो लोग सोचते होंगे मैं कहाँ फंस गया। तो क्या कहना चाहेंगे, घर बनवाते समय क्या सोचा था आपने? मैम, घर बनवाते समय सोचा था कि यहाँ पे बढ़िया सड़क होगी, निकलने उकलने की व्यवस्था। घर तो आपने काफी सुंदर बनवाया है। हाँ, घर बनवाया, अभी 1 महीना हुआ है इसको। पिछले 24 तारीख को गृह प्रवेश किया था, लेकिन जो वादे हुए थे, बिल्डर ने कहा था कि सामने वाली रोड बनवाएंगे, पानी भर रहा है अभी भी। गृह प्रवेश आपने कराया होगा तो बाहर से भी लोग आए होंगे? बाहर से लोग आए तो उन्होंने सड़क कहा कि हाँ, तो हमारा भी उनसे वही था कि सड़क बनने वाली है, क्योंकि अभी वो 5 नंबर वाली शायद बनी है, तो आगे ये भी प्रोसेस में आएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आगे कुछ होगा। तो इसीलिए आज हमने ये मीटिंग भी बुलाई थी, तो यही सोच के है अभी सब दिक्कत है। क्योंकि यहाँ के क्षेत्रवासी ये चाहते हैं, घर तो हमने सुंदर बना लिया, लेकिन सड़क और जो व्यवस्था हमसे सुंदर वादे करे गए थे वो वादे भी बिल्डर पूरा कर दे। और बिल्डर के साथ साथ में यहाँ के लोग, शासन और प्रशासन, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वहाँ तक भी लोगों ने पत्र दिए हैं, लेकिन पत्र सिर्फ लिया गया है, पत्र को देखा तक नहीं गया। और यहाँ पे कोई उनका प्रतिनिधित्व आया भी नहीं जो एक बार इस पूरे माहौल का एक बार देख लिया करके। यहाँ पे और भी क्षेत्रवासी, तो उनसे बात करेंगे। जहाँ की जो सड़कें जिस तरह से हैं, अच्छा निर्माण होना चाहिए। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 1 साल हुआ है। तो जल पूरा भर जाता होगा यहाँ पे? हाँ, पूरा भर। तो जब आप कितने सालों से रह रहे हैं भाई साहब यहाँ पे? मैडम, मैं 1 सालों से रह रहा हूँ और यहाँ बारिश जब भी होती है तो ये पूरे रोड पर पानी लग जाते हैं। यहाँ से आगे तक नालियों की पानी और बरसात की पानी दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा जल जमाव हो जाता है। कॉर्नर का मकान है आपका, आपके घर में तो इधर का पानी उधर का पानी, दोनों तरफ का पानी आता है? जी, दोनों साइड का पानी आता है, जिससे काफ़ी समस्याएं होती है आने जाने में भी हमको। तो बहुत से लोग गिरते भी होंगे यहाँ पे? बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, उसमें पता नहीं चल पाता ना कि कहाँ, जैसे कहीं रोड भी टूट चुके हैं तो खड्डा है, जिस वजह से भी लोग गिर जाते हैं, चोटें भी आती हैं, परेशान भी होते हैं लोग, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार हो नहीं रहा है। सुधार के लिए क्या कार्रवाई चाहेंगे? अब चाहते हैं कि ये रोड जो है सही बन जाए
और नाला का पानी कहीं ऐसे जगह निकले, जैसे देखिए अभी भी नाले में पानी भरा हुआ है, तो पानी का कहीं निकासन नहीं सही है मैडम। मेन समस्या पानी निकासन की यहाँ पे जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं अंशुल विहार सोसाइटी में श्री राम कॉलोनी है। श्री राम कॉलोनी में जिस तरह से न पानी निकासी है, न सड़क को बनाया गया है और न ही कोई व्यवस्था दी गई है। जब यहाँ पे क्षेत्रवासी रहने के लिए उन्होंने अपने सपनों के घर के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट किया था और रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उनसे कुछ वादे किए गए थे कि उनको अच्छी सड़कें दी जाएंगी, पानी निकासन के लिए नालियाँ दी जाएंगी, सीवर दी जाएगी और सारी व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे अव्यवस्था दिख रही है, जहाँ पे लोग परेशान हैं और कई सालों से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से यहाँ पे रह रहा है, लेकिन समस्या जो है वो खत्म नहीं हो रही, समस्या बढ़ रही है। जी अब यही रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र की व्यवस्था तो काफी अव्यवस्थित है। देखिए व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है। बरसात आती है, ये वहाँ से लेकर पूरी रोड तक पूरी भर जाती है और घुटने बराबर तक भरता है, जो कि यहाँ के जो डेवलपर है उनको भी जानकारी दे दी गई है और वो काम पता नहीं क्यों लेकर आ रहे हैं, काहे लेकर आ रहे हैं। मैं आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए रोड का काम कराना उनको पड़ेगा और जो समस्या चल रही है कॉलोनी के बीच में उसको देखना पड़ेगा। देखिए कहीं बीच में भी देखिए रोड पे क्या डलवा दिया है, डलवा दिया। कई लोगों ने हमें लगता है कि 2-3 दिन से हम अपने कैमरे में देख रहा हूँ, कोई ना कोई गिरता रहता है। हालांकि गिर रहा है तो कोई ना कोई छुटा रहा है, तो किसी का मैम से ही बात करा तो उन्होंने कहा कि परिवार का एक सदस्य होगा, रोजगार के लिए निकल रहा है, 4 पैसा कमाने निकल रहा है और वो बेचारा कल घर पहुंचे तो हाथ पैर टूटा हुआ लेके पहुंचेगा, तो उसके परिवार वाले दो शब्द गलत ही कह रहे होंगे उसको, जो डेवलपर हो या अन्य लोग हो। तो मेरा कहना है कि ये रोड को पार्षद के पास गए थे आप? देखिए पार्षद के पास भी जानकारी है और आते भी है, देखने भी आते हैं, मगर साफ सफाई के लाभ से 0 है। कई बार भी कहा गया है तो उनके बंदे आते हैं, बस फोटो खींच के चले जाते हैं और कोई काम के लाभ से मैं 10 बार फोन मिलाता रहता हूँ कि भाई आ जाओ सफाई करा दो, इनकी समस्या है, कई लोगों की समस्या है, मगर 0 है। मैं उनको बड़े भाई के लाते उनको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मगर यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए समस्या आज 5 साल तक आप पार्षद हो, कल 5 साल पता नहीं भगवान ने आपको ना रखा तो आप वही सुविधा जो हम के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम आप क्रिएट करोगे, तब आपको पता चलेगा ये प्रॉब्लम होती क्या है। आज थोड़ा सा पावर है तो उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हो, मगर ऐसी प्रॉब्लम जब आएगी जो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ये भाई साहब कैसे जा रहे हैं, गिर रहे हैं नहीं गिर रहे हैं। आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है, यहाँ से गाड़ियाँ लगातार निकल रही हैं। आने जाने वालों से हम बात करेंगे, दिन भर में कितनी बार निकल आते हैं? हम लोग कुछ 6-7 बार निकलते हैं। ये जो इतनी खड़ंजा यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ से लोग इस तरीके से जाते आते, कभी भी गाड़ियाँ गिर सकती हैं। बच्चा मेरा चोट लग गई है उसको, गाड़ी से यहीं पे स्कूटी पे पलट गई थी। परसों बारिश काफ़ी पानी भर जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्षद वगैरह की कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। यानी कि इंसान गिरता रहता है, मरता रहता है और शासन नहीं सुनता, ना प्रशासन। कुछ नहीं। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, एक मैम भी आ रही हैं। तो मैम इस तरह की गाड़ी चलाने में आपको क्या बहुत मजा आता है? नहीं, बहुत खराब रोड है, ये रोड बननी चाहिए। जी। तो एक दिन में कितनी बार निकलना होता है? 3-4 बार निकलना होता है। आगे कभी भी इतनी सड़कें खराब हैं और जो है खड़बड़ैया सड़कें हैं और जहाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जी हम खुद ही 1-2 बार गिरते बचे हैं। ये भाई शुक्र है ऊपर वाले का कि कुछ चोट नहीं लगी, लेकिन चोट लग सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। तो जिस तरह से हम आने जाने वाले लोगों से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोग कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी जाते हैं, वो इस कॉलोनी के नहीं है, लेकिन इस कॉलोनी में जिस तरह की सड़कें हैं और लोग आ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो सकता है और कोई किसी की जान भी जा सकती है। नहीं रहते हैं आप, तो ऐसी गाड़ी चलाने में कितना मजा आता है आप लोगों को? दिक्कत होती है जी। तो दिक्कत के लिए आवाज नहीं उठाते आप लोग? आवाज बहुत उठाया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये इस तरीके सड़कों पे जो गाड़ी चलाते हैं तो जान हथेली भी चलाते हैं, कभी कभी कोई ना कोई गिर भी जाता होगा। हम खुद गिरे हैं कितनी बार। खुद गिरे? और क्या कई बार गिर चुके हैं। खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी यानी पीछे से और भी खिलाड़ियों को दिखा रहे हैं, जिस तरह के वो गाड़ियां चला रहे हैं और लोग खड़ंजे से जा रहे हैं और गाड़ियों की हाल बेहाल है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे, जल्दी बन जाए रोड वगैरह, दिक्कतें होती है हम लोग को बहुत। कितने सालों से देख रहे हैं? हम तो यहाँ हमें हो गया 11-12 साल। 11-12 साल से झेल रहे हैं। जी।
अंशुल विहार सोसाइटी में जिस तरह से श्री राम कॉलोनी आता है, जहाँ पे क्षेत्रवासियों को बहुत सारी दिक्कत है, चाहे जल निकासी हो और चाहे यहाँ की सड़क को लेकर के दिक्कत है, जहाँ पे लोगों ने पार्क की मांग करी थी लेकिन पार्क के तो नहीं मिला, उनको मिला ये जंगल मिला। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मैं संजय शुक्ला, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ लगभग जो है 2010 से रह रहा हूँ। 10 जी, यानी कि 16 साल हो गए। 16 साल हो गए मुझे। 16 साल में कोई परिवर्तन हुआ? परिवर्तन, सड़कें कुछ बनी है तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत अवस्था थी पार्क की, और पार्क पर बन गए हैं, इसमें जो चक्रोड था, चक्रोड पर कई मकान बन गए हैं। अब ये समय योगी जी की सरकार है, मैं चाहता हूँ कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए, इनको हटाया जाए, पार्क बने, पार्क में लोग आए, बच्चे खेलें। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये पार्क मिली तो है आप लोगों को? तो इस पार्क का हम क्या करेंगे? इस पार्क को जो है अगर मिला है तो इसको सौंदर्यीकरण इसका हो, नगर निगम कराए, नगर निगम के खुद के लेखपाल होते हैं, वो आए अपना जांच करें। कहाँ आप लोग गए अभी तक का? अभी तो इसके पहले पूर्व महीने जो है वो मेयर साहब जो थे प्रशांत, वो संयुक्ता भाटिया, वहाँ से फोन आया था कि आप खसरा नंबर बता दीजिए, मैं बजट सेंक्शन कर देता हूँ। अच्छा पार्क हो, और कोई भी जो भी इलेक्शन लड़ता है वो सब कुछ कहता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं पार्क बनवा के दूंगा आपके। यानी कि वादे करते, वादे अधूरे रहते हैं, चुनावी वादे हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक बार, ये एक गली की स्थिति है, देखिए कहीं पूरी पटी पड़ी है, कोई निकासी नहीं। हाँ, जल निकासी नहीं है। हाँ, उधर से इधर आप दाहिने देखिए चाहे बाएं देखिए, और प्लाट बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। यानी कि मकान बनते जा रहे हैं, लेकिन मकान की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है सीवर, नाली और पानी की, तो वो सारी दिक्कत एक प्लाट 60 70 लाख रुपए का बेचा जा रहा है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है, 80 लाख का बिके, 1 करोड़ का बिके, लेकिन विकास तो हो यहाँ का, कुछ 1%। गंदगी आप देख रहे हैं, कैमरे के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे नालियों में जिस तरह से 1 महीने से नहीं लग रहा, कई महीनों से जल रुका हुआ है और निकासी नहीं है पानी का। यहाँ पानियों में काई भी जम गई है, मच्छर भी आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे क्षेत्रवासियों का कहना है कि डेंगू, हैजा, कलरा जैसी उनको बीमारियां यहाँ पे होती हैं और कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं होती है। और भी क्षेत्रवासी, तो आज हम आपको लेकर के आए थे लखनऊ के फैजुल्लागंज 2 में लेकर के आए थे, जहां पर अंशुल विहार सोसाइटी के अंतर्गत श्री राम कॉलोनी आती है और श्री राम कॉलोनी में एक समिति बनी है जिसका नाम है श्री राम कॉलोनी समिति बनी है। तो समिति के लोगों ने एक ही समस्या बताई कि यहाँ की जो सड़कें आप जो देख रहे हैं, सड़कें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अव्यवस्थित सड़कें दिख रही है, लोग आ रहे जा रहे, कब दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं चलता है। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने पार्षद से लेकर के महापौर तक, महापौर से लेकर के विधायक तक, विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई कि उनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। विगत 10 सालों से कॉलोनी के लोग चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, चाहे सोसाइटी के लोगों से अपील कर रहे हो, चाहे पार्षद से अपील कर रहे हो, चाहे विधायक से अपील कर रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री से उन्होंने अपील किया, लेकिन उनकी अपील और उनकी गुहार नहीं सुनी गई, उनकी गुहार को अनसुना करा गया। तो यहाँ पे सभी क्षेत्रवासियों से हमने बात करा तो उन्होंने ये बताया कि जो वादे हमसे किए गए थे, अच्छी सड़कों को लेकर के, पार्क की व्यवस्था को लेकर के और साथ में जल निकासी को लेकर, क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी को लेकर के, जहां पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे, सभी की समस्या एक ही है, जल निकासी और सड़क, अच्छी सड़क हो जाए तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हो जाए। आने जाने वाले लोगों से भी हमने बात की तो सभी लोगों ने कहा कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है और चोट लग जाती है। आखिर शासन या प्रशासन किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? क्या बड़ी दुर्घटना होगी, कोई इंसान जब यहाँ पे मौत हो जाएगी, सड़क दुर्घटना हो जाएगी, तब क्या शासन प्रशासन की आंख खुलेगी? तो जो भी सोसाइटी वालों ने अगर क्षेत्रवासियों से वादे किए हैं तो उन वादों को पूरा हो, वरना ये सोसाइटी वाले कुछ बड़ा करेंगे और यहाँ पे जितने भी निर्माण हो रहे हैं उनको रोका जाएगा। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे फैजुल्लागंज वार्ड 2 में लेकर के आए थे, जहाँ पे लोगों ने अपनी समस्या बताई और समस्या का समाधान करने के लिए अपील भी करा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।